इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का, जो है चारधाम यात्रा एक बार फिर से सामान्य हो गई है। इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, चारधाम यात्रा एक बार फिर से सामान्य हो गई है। हालांकि अभी चारधाम यात्रा के दौरान स्थिति काफी गंभीर देखने को मिली थी, अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर से चारधाम यात्रा सामान्य हो गई है। इस बीच 24 लाख से ज्यादा यात्रियों ने चारधाम के दर्शन किए हैं। बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री में 9 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की बात करें तो यहां 15 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। हेमकुंड साहिब में 1,20,000 संगतों ने मत्था टेक लिया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 4 दिनों तक मौसम बदलने के संकेत दिए हैं। यात्रियों से अपील की गई है कि मौसम और रास्तों की जानकारी लेकर ही यात्रा के लिए आगे बढ़ें। तो चारधाम यात्रा फिलहाल सामान्य बताई जा रही है, लेकिन मौसम विभाग ने यात्रियों से अपील भी की है कि मौसम और रास्तों की जानकारी लेने के बाद ही अपनी यात्रा की शुरुआत करें, यात्रा में आगे बढ़ें। अगर हेमकुंड साहिब की बात करें तो यहां 1,20,000 संगतों ने मत्था टेक लिया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 4 दिनों तक मौसम बदलने के संकेत एक बार फिर से दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मौसम और रास्तों की जानकारी लेकर ही तीर्थयात्री यात्रा को लेकर आगे बढ़ें। तो चारधाम यात्रा एक बार फिर से सामान्य हो गई है। आपको बता दें कि 24 लाख से ज्यादा यात्रियों ने चारधाम के दर्शन कर लिए हैं। अभी तक की चारधाम यात्रा अपने आप में कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की अगर बात करें तो 15 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने बद्री और केदारनाथ धाम में दर्शन कर लिए हैं। तो चारधाम यात्रा की क्या कुछ स्थिति है? हालांकि यात्रा फिलहाल सामान्य हो गई है। मौसम विभाग ने आदेश भी दिए हैं, यात्रियों से अपील भी की है। क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं और यात्रियों के लिए क्या कुछ निर्देश यहां जारी किए गए हैं, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी और हमारे संवाददाता दीपक नारंग दोनों ही हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहला सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि जिस तरह से चारधाम यात्रा में मौसम को लेकर गड़बड़ी सामने आ रही थी, मौसम को लेकर अव्यवस्थाएं सामने आ रही थी, लेकिन अब चारधाम यात्रा एक बार फिर से सामान्य हो चली है। लेकिन मौसम विभाग ने यहां यात्रियों से अपील की है कि चारधाम यात्रा पे जो यात्री बाहर निकल रहे हैं वो मौसम का अनुमान लगाकर, मौसम की स्थिति जांच परख कर और यात्रा की जानकारी लेकर ही अपने घरों से यात्रा के लिए आगे बढ़े। खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। साफ कहा है कि मौसम की मार कभी भी भारी पड़ सकती है, क्योंकि मौसम जो है वो अचानक करवट बदल चुका है उत्तराखंड के अंदर। पिछले 2 दिन से भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है और कहीं कहीं भारी बारिश के वजह से पहाड़ों का सफर जो है वो लैंडस्लाइड वाला हो जाता है, तो परेशानी का सबब बन सकता है। इसलिए ऋषिकेश में जो बीटीसी परिसर है वहां पर पुलिस और मौसम विभाग के दिशा निर्देश लेकर के यहाँ पे कुछ अधिकारी मौजूद हैं प्रशासन के, जो तीर्थयात्रियों को आगाह कर रहे हैं कि कब उन्हें यात्रा पर जाना चाहिए और कब नहीं जाना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तीर्थयात्री जो है अनसुना करके दे देते हैं उसको, तो ये सबसे बड़ी परेशानी सबब बन सकती है। तो प्रशासन ने निवेदन किया है तीर्थयात्रियों से कि अगर मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए यात्रा पर जाएंगे तो उनकी यात्रा बेहद ज्यादा सुगम होगी। और तीर्थयात्रियों से यह भी अपील करी गई है कि वो खुले में इस समय पे किसी भी प्रकार से ना रहें, ना सोएं, ना खाना पीना करें, क्योंकि मौसम कभी भी करवट बदलता है तो परेशानी तीर्थयात्रियों को होती है और प्रशासन को भी सुविधाएं जुटाने में परेशानी की दिक्कत करनी पड़ती है। तो इसलिए प्रशासन का निवेदन है को लेकर यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से अनुमान लगाया गया है, निर्देश दिए गए हैं। लेकिन कमल जी, यहाँ सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि जब से चारधाम यात्रा शुरू हुई है तब से हर रोज चारधाम यात्रा दिन पर दिन एक नए आयाम स्थापित करती हुई नजर आ रही है, नए रिकॉर्ड स्थापित करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में अव्यवस्थाओं को, मौसम को, प्रशासनिक सेवा को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से अव्यवस्थाएं सामने आती हैं उससे भी कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा प्रभावित होती है। मौसम की वजह से भी कई बार चारधाम यात्रा प्रभावित होती हुई नजर आई है। तो ऐसे में राज्य सरकार का और प्रशासनिक अधिकारियों का अगला क्या कुछ कदम होगा? तो बिल्कुल, अगर ये कहें मौसम कहीं अब थोड़ी सी रुकावट आ सकता है, क्योंकि हम कहीं पिछले लगभग 2 दिन से कहीं न कहीं पर पहाड़ों पर भी और देहरादून में, ऋषिकेश के आसपास में बरसात लगातार हो रही है। तो अब यही सरकार ने, ऑपरेशन विभाग ने भी लगभग आप 4 से 5 दिन
आप मौसम की जानकारी लेकर यात्रा करने आइए। और हम कहें तो पिछले 2-3 दिन 4 दिन से बात करके पंजीकरण की वेटिंग थी, वो अब कहीं न कहीं खत्म सी नजर आ रही है। और जो वेटिंग हुई है पंजीकरण आप है तो पंजीकरण आप जल्दी करा सकते हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात है कि जो 15,000 का जो बद्रीनाथ का था, 16,000 केदारनाथ का था, 7,000 4,000 जन्मोत्सवी का था और 5,000 बिल्कुल साइज का था, तो वो अब इस तरह के यहाँ पर आ चुका है। अगर हम आज की बात करें लगभग 10,000 जो यात्री है वो बद्रीनाथ पहुंचे हैं और लगभग 8-8,500 केदारनाथ पहुंचे, जम्मूसी नोटिस है और अगर 4,000 के लगभग एयरपोर्ट 5 पहुंचे हैं। तो ये जो बहुत ज्यादा जो वेटिंग चल रही थी और हाई सुबह जो मुश्तावा था वो कहीं न कहीं सामान्य रूप से आ गया है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो यात्रा है सामान्य स्तर से चल रही है, मतलब जितना सरकार ने जो आंकड़ा किया था उसके आसपास या उससे कम 1,000-2,000 नीचे तक यात्रा चल रही है। हाँ, अब थोड़ा मौसम से ये जरूर लग रहा है कि जो हेलीकॉप्टर सेवा है, जो केदारनाथ की हेलीकॉप्टर सेवा होती है, वो कहीं न कहीं बीच में बाधित हो रही है, क्योंकि जब तेज बरसात होती है या विजिबिलिटी बहुत कम होती है तो जो केदारनाथ वाले हेलीकॉप्टर हैं जो यूपीआर जो उड़ते हैं वो कहीं न कहीं प्रभावित हुई है। आज भी स्थिति यही रही, कल की स्थिति रही तो उससे थोड़ा बहुत असर हो पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हेलीकॉप्टर से आदमी केदारनाथ पहुंच जाता है तो जब वापसी दिक्कत आ जाती है, बिजली एकदम खत्म हो जाती है, तो कई बार तो ऐसा तो रुकना ही पड़ जाता है। और कई बार ये होता है कि जो वापसी बहुत जल्दी होती है वो 2 से 4-5 घंटे डिले हो जाती है, क्योंकि जब तक बिजली सही नहीं होती तो यात्री वापिस नहीं आता, उड़ान में नहीं उठ पाती। तो कुल मिला के कहें कि लगभग 23 लाख से अधिक यात्रियों ने 500 धामों के दर्शन कर लिए हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ ये रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। लगभग अभी हम कहते 1.5 महीने 1.5 महीने का लगभग 23 लाख लोगों ने इस बार 4 धाम की यात्रा दर्शन कर लिया। 34 लाख का एक रिकॉर्ड है जो 2019 में था। अगर हम कहते दीपावली के बाद अब ये कपाट बंद होने हैं तब तक मुझे ये आंकड़ा लगता है कि लगभग 40-50 लाख का पहुंच जाएगा। और ये आंकड़ा हमें एक बड़ा इतिहास दर्ज करेगा, क्योंकि 2 वर्ष की अगर आप बात करें पिछले 19 और 20 की यात्रा नहीं कर पाई थी, इसीलिए स्थिति बनी हुई है। पर पिछले हम 4 या 5 दिन की बात करें जो पंजीकरण को लेकर वेटिंग थी, जो स्थिति नहीं थी, जो भागा दौड़ी थी। हालांकि चारधाम यात्रा में जो वेटिंग की प्रक्रिया थी, हालांकि वेटिंग अब सामान्य होती जा रही है, लेकिन दीपक जिस तरह से वेटिंग सामान्य होती जा रही है, चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का आंकड़ा दिन पर दिन नए आयाम स्थापित कर रहा है, दिन पर दिन एक नए रिकॉर्ड बन रहे हैं चारधाम यात्रा को लेकर। लेकिन इस दौरान चारधाम यात्रा में मरने वालों की संख्या वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चारधाम यात्रा में जिस तरह से अव्यवस्थाएं हैं, वहां का माहौल जिस तरह का है और राज्य में मौसम को लेकर और भगदौड़ जो मची हुई है उसको लेकर जो स्थिति बन रही है, उससे कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा पे पहुंचे श्रद्धालु अपनी जान भी गंवा रहे हैं। उसके लिए सरकार क्या कुछ कर रही है? देखिए, अभी तक जितने भी मौत का आंकड़ा सामने आया है चारधाम यात्रा पर जाने के लिए, उसमें जो सरकार के दावे हैं वो ये है कि उनकी मौत जो है वो यात्रा की वजह से नहीं हुई है, वो अस्वस्थ रूप से थे और उन्होंने अपनी यात्रा का यहाँ से शुभारंभ किया। और जैसे कि सब जानते हैं कि केदारनाथ बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है और वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी भी कई बार देखने को मिलती है, तो बुजुर्ग लोग जब वहाँ पर पहुंचते हैं तो उनके साथ में सांस लेने की दिक्कत कई बार आती है सामने। तो इसके लिए तीर्थ नगरी ऋषिकेश में जो बीटीसी परिसर है वहाँ पे एक स्पेशल रूप से मेडिकल टीम यहाँ पे तैनात की गई है और तीर्थ यात्रियों को निवेदन भी किया गया है कि यात्रा शुरू करने से पहले यहाँ पर जो है वो अपना पहले यहाँ पे स्वास्थ्य चेकअप करवा ले, जिससे कि पहाड़ पर जाने में उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन सरकार की जो है इस अपील को नजरअंदाज करके तीर्थ यात्री जो है यात्रा मार्ग पर जा रहे हैं। और शुरुआती दौर में जब ये मौत का आंकड़ा शुरू में 3 या 4 से शुरू हुआ था, उस समय पर ही सरकार ने इस व्यवस्था को यहाँ पे बना दिया था। लेकिन इस व्यवस्था में प्रशासन और सरकार तो अपनी तरफ से मुस्तैदी से काम कर रही है, लेकिन तीर्थ यात्रियों की लापरवाही उनकी जान पे कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है। हालांकि हेली सेवा और हेली एम्बुलेंस की व्यवस्था भी पहाड़ में करी गई है। यदि किसी मरीज के साथ में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको वहाँ पे स्थानीय हॉस्पिटल में भी व्यवस्था बनाई जा रही है इलाज के लिए, और जरूरत पड़ने पर उनको ऋषिकेश एम्स तक भी भेजने की व्यवस्था है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आजकल मौसम की मार है, अगर ऐसे में कहीं पर परेशानी होती है और किसी को रेफर करके हायर सेंटर एम्स भेजना पड़ा, तो मौसम खराबी की वजह से अगर एयर एम्बुलेंस नहीं उड़ती है तो वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनेगा। हालांकि इस समय पर जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि यात्रा को सुगम बनाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है और वो इस व्यवस्था को बेहतर बना रहे हैं और इसके लिए अतिरिक्त वहाँ पे जो है
सेना के जवानों की भी मदद ली जा रही है कि किसी भी प्रकार से किसी भी तीर्थ यात्री को परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन तीर्थ यात्रियों को इसमें अपना सहयोग देने की जरूरत है, क्योंकि जब तक तीर्थ यात्री खुद सहयोग नहीं करेंगे तब तक इस यात्रा को सुगम और सुविधाजनक बनाना थोड़ा सा प्रशासन के लिए भी मुश्किल है। तो इसकी अपील को तीर्थ यात्रियों के लिए इस समय मानना बेहद ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरह से यात्रा को सुगम बनाना, सफल बनाना सरकार की प्राथमिकता में शुमार है। कमल जी, जिस तरह से अगर हम चारधाम यात्रा के आंकड़ों की बात करें तो दिन पर दिन चारधाम यात्रा के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसी तरह देश भर में कोरोना के आंकड़े में भी उछाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि चारधाम यात्रा कोरोना की वजह से पहले ही 2 साल बाधित रह चुकी है। अगर ऐसे में देश भर में कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ते हैं तो क्या इस बार भी चारधाम यात्रा को अवरुद्ध करना पड़ेगा, बीच में रोकना पड़ेगा? अब ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर हम बात करें तो फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और आप थर्ड वेव आप सोचती वेव की बात करें, हम अगर थर्ड वेव से जाए तो ऐसी स्थिति नहीं बनी थी। जो सेकंड वेव थी अब से कमी हो गई कि लोग बेड नहीं मिल रहे थे। अब आप लगातार बोलते हैं आपने पढ़ लिखा, आपको ऐसा नहीं लग रहा क्योंकि लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, लोगों को हल्का खांसी जुकाम हो रहा है और लगभग 4-5 दिन में ठीक हो रहे हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की आंकड़ा बिल्कुल 0 है। अगर हम आज की बात करें तो लगभग 120-25 लोग जो इस समय कोरोना पॉजिटिव है टोटल कुल मिला के है, और अगर पर डे 20-25 आ रहे हैं तो 15 ठीक भी हो रहे हैं। तो यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि कोरोना की कोई स्थिति ऐसी हो और लोग जो है भी या हॉस्पिटल में एडमिट हो, ऐसी कोई आवश्यकता या समय नहीं दिख रही है, ना ही ऐसा लग रहा है। अगर हम कुल मिला के कहें तो ये कोरोना की जो स्थिति है, डॉक्टर से बात होती है वो कहते हैं कि ये एकदम सोचो कि आप एकदम चला जाएगा तो ये स्थिति नहीं है, पर इसका जो असर है वो बहुत कम हो गया है। अब ज्यादा ही किसी को बहुत ज्यादा बीमारी है, किसी को अन्य बीमारी है तो इसकी भी दिक्कत है। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लगातार देख रहे हो कोरोना के आपसे जरूर पड़ रहे हैं, पर कहीं ऐसा नहीं लगा था क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई या हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है या कोई बहुत ज्यादा बेड नहीं है, वो स्थिति नहीं है। और हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ लगभग 200-125 पेशेंट कुल मिलाते होंगे, पर ऐसी अब ऐसी बिल्कुल स्थिति नहीं बन रही है। कुल मिला के अब ये हम मानते हैं कोरोना की दूसरी लहर है, इसका कोई ऐसा असर यात्रा पे नहीं होने वाला और यात्रा सुचारू रूप से चलेगी। हाँ, अब ये जो है कि यहाँ पर ट्रिपल डोज भी लगाई जाएगी, बूस्टर डोज है वो भी यहाँ पर काफी लोगों ने लगा ली है। तो इसलिए कोरोना का कोई जो कहे कि कहर है कोरोना के शरीर में कोई यात्रा में कोई नुकसान होगा वो बात कुछ नहीं देख रहा है, और यात्रा कानूनी रूप से चलेगी। कोरोना है आया है फिर चला जाएगा, कोई ऐसी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, काफी यात्रा में पड़ने। कमल जी, हालांकि जिस तरह से कोरोना अभी राज्य में ज्यादा नहीं फैला है, लेकिन अन्य राज्यों में कोरोना एक बार फिर से पैर पसारना शुरू कर चुका है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को भी सजग रहने की यहाँ अपील सरकार की तरफ से भी की गई है, निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन जिस तरह से चारधाम यात्रा हर रोज एक नए आयाम स्थापित कर रही है, चारधाम यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु रोज पहुंच रहे हैं। अगर हम चारधाम यात्रा की बात करें तो 24 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक चारधाम यात्रा कर चुके हैं, दर्शन पूजन कर चुके हैं। लेकिन इस दौरान प्रशासनिक व्यवस्था कहीं न कहीं बिगड़ी हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से अंदेशा जताया गया है, मौसम खराब होने की स्थिति लगातार बनी हुई है। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए भी जनता से अपील भी की है और निर्देश भी जारी किए हैं कि अपने घरों से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही बाहर निकलें। तो ऐसे में मौसम विभाग के इस निर्देश के बाद, इस संभावनाओं के बाद, इस चेतावनी के बाद प्रशासनिक अमले की क्या कुछ तैयारी है दीपक? देखिए, मौसम विभाग ने जिस हिसाब से चेतावनी जारी करी है उसको लेकर के तो यहाँ पे प्रशासन अलर्ट अभी तक नजर आ रहा है। बीटीसी परिसर के अंदर यदि हम बात करें तो यहाँ पे एसडीएम खुद मौके पर मौजूद हैं, तहसीलदार भी यहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं और तीर्थ यात्रियों से बातचीत करने के बाद उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछा जा रहा है कि अगर उनको किसी प्रकार की असुविधा तो नहीं हो रही है, कोई परेशानी तो नहीं है या उनको रहने की दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने अपनी ओर से जो है रैन बसेरे की यहाँ पे व्यवस्था तीर्थ यात्रियों के लिए कर दी है। क्योंकि अगर बारिश होती है, कुछ होती है तो तीर्थ यात्री किसी भी प्रकार से खुले में ना सोए, उनको खुले में खाना खाने की परेशानी ना हो, इसकी व्यवस्था है। और यहाँ पे खास बात यह है कि सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से तीर्थ यात्रियों के लिए प्रतिदिन 700 से 800 लोगों के लिए खाने की व्यवस्था भी की गई है, जो कि उनको दिया जा रहा है। और रजिस्ट्रेशन की जो यहाँ पे समस्या थी वो काफी हद तक खत्म हो गई है, क्योंकि जो जैसे कि अभी हमारे कमल शर्मा जी ने बताया कि वेटिंग नहीं है यहाँ पे, तो ये सबसे अच्छी बात है सरकार के लिए भी और तीर्थ यात्रियों के लिए कि वो जागरूक हो गए हैं कि रजिस्ट्रेशन करा के हमें चारधाम यात्रा पे जाना है। लेकिन मौसम विभाग का जो अलर्ट अब जारी हुआ है उसको किस प्रकार से सरकार फ्लैश करे, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसके लिए प्रशासन के लोगों ने जो है सोशल
मीडिया का सहारा लिया है और वो सोशल मीडिया के सहारे अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि यात्रा पर निकलने से पहले मौसम विभाग की जो चेतावनी जा रही है उससे एक नजर जरूर बना लें, क्योंकि उनका ये एक छोटा सा कदम उठाना यात्रा को सुगम और सुविधाजनक बना सकता है। हालांकि प्रशासन ने ऋषिकेश से लेकर के चारों धाम के मार्ग पर जगह जगह पे सेना के जवानों की तैनाती करी हुई है, पुलिस है और लगातार मोबाइल से अलर्ट ले रहे हैं और खूब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जो हैं वो चारधाम यात्रा पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि सीएम नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि यात्रा का सुगम होना भी एक अच्छी बात है। अभी 2 दिन पहले उन्होंने केदारनाथ में जाके वहाँ पे निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया था और वहाँ पे बेहतर व्यवस्था बनाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए थे। तो ये जो निर्देश मिल रहे हैं ये इस बात के दिशा निर्देश जो है वो एक अलग ही दिशा में जा रहा है कि यात्रा इस बार जो है अपने नए आयाम साबित कर रही है। वहीं सरकार जो है यात्रा को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है, जो कि कहीं ना कहीं भविष्य में भी इस चीज के लिए एक नजीर पेश करेगा कि आखिरकार जब यात्रा का सैलाब उमड़ता है तो सरकार उसे किस प्रकार से व्यवस्थित करती है। बिल्कुल, सरकार क्या कुछ व्यवस्थाएं कर रही है इसकी बानगी हमें आने वाले समय में भी देखने को मिलेगी कमल जी। लेकिन जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या पहले सरकार ने निर्धारित की थी, वहीं अब पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं की संख्या जो निर्धारित की गई थी उसमें 1000 व्यक्तियों के और ऐड होने की भी यहाँ पे सूचना जारी की है, यानी कि श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ा दी गई है। अब प्रतिदिन जैसे कि पिछला जो शेड्यूल जारी किया गया था उसमें यमुनोत्री में 4,000 लोग दर्शन कर रहे थे, लेकिन अब यमुनोत्री धाम में 5,000 लोग दर्शन कर सकेंगे। वहीं अगर हम गंगोत्री की बात करें तो पहले 7,000 की संख्या सीमित की गई थी, अब 8,000 वो संख्या कर दी गई है। केदारनाथ और बद्रीनाथ की बात करें तो पहले ही जो संख्या 12,000 और 15,000 थी वो अब 13,000 और 16,000 हो गई है। व्यवस्थाएं पहले भी अव्यवस्थित नजर आ रही थी, लेकिन अब श्रद्धालुओं की संख्या में प्रतिदिन के हिसाब से एक बार फिर से इजाफा किया गया है। तो क्या ये व्यवस्थाएं और बेहतरीन तरह से करने के लिए सरकार कटिबद्ध नजर आ रही है? क्या कुछ दिशा निर्देश इस दौरान और प्रशासनिक अमलियों को दिए गए हैं? बिल्कुल सही बात है। जब लोग कई तरह प्रयास किया 1,000 बनाए जाए, तो वही किया गया। अब हम दूसरे तो स्थिति हम देख रहे थे कि बिना पंजीयन लोग काफी लोग निकल रहे हैं, बीच में लोग निकल रहे, जहाँ जिसका है वो पता नहीं। अब सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि अब जो आंकड़ा जो था अब वो आंकड़े के आसपास ही में आज के वहाँ थोड़ा मौसम खराब है, की बात करें बारिश थी, पहाड़ों में भी बारिश थी, सर्दी स्थिति यही रही। तो जो आंकड़ा जो 15,000, 13,000, 7,000 और 4-5,000 का था उससे आज कम रहा, क्योंकि आज यात्री कम है। क्योंकि जब मौसम खराब होता है तो कहीं ना कहीं यात्री अब यही सोचता है कि मौसम खराब में ना पहुंचा जाएगा कि बीच में चलेगा, रास्ते में फंस गए तो कहीं ना कहीं अब आप दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वही ये आज अपील जारी की गई, दिशा निर्देश जारी किए हैं सरकार की ओर से। अब आप अगले 4-5 दिन की बात करें तो आप मौसम की जानकारी लिए बिना ना आए, मौसम की जानकारी पता कर लें, तब उसके बाद आप आए। वो लगातार मौसम की जानकारी है हर डिजिटल माध्यम से दी जा रही है। तो आज की अगर हम बात करें तो जो आंकड़ा था, आंकड़ा से कम यात्री आज पहुंची है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि जो एक वेटिंग चल रही है, पंजीकरण की हाई सुबह चल रही, तो वेटिंग में नंबर आ रहा था, तो अपन सिस्टम किया, लेकिन अब वो धीरे धीरे वो वेटिंग खत्म हो गई है, क्योंकि अब बरसातों का सीजन शुरू हो गया है। अच्छा, अब अगर हम आज बात करें, आज 17-18 तारीख हो गई है, 20-25 तारीख के बाद नजर आ रहा है कमल जी, जिस तरह से वेटिंग का सीजन अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, शायद यही वजह है कि सरकार ने श्रद्धालुओं की संख्या में एक बार फिर से इजाफा कर दिया है और कहीं न कहीं प्रशासनिक अमले को भी यहाँ पर कड़े सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि चारधाम यात्रा में जो भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और इसके लिए तमाम प्रशासनिक अमला पूरे युद्ध स्तर पर कोशिशें भी कर रहा है। लेकिन दीपक, जिस तरह से पहाड़ों पर अब बर्फ पड़ना शुरू हो गई, बारिश के यहाँ पर 4 दिनों के लिए संकेत दे दिए गए हैं, बारिश एक बार फिर से कहीं ना कहीं मौसम यहाँ पर अवरुद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। मौसम की वजह से चारधाम यात्रा अवरुद्ध होती हुई नजर आ रही है। मौसम एक बड़ी वजह बनता जा रहा है चारधाम यात्रा में अव्यवस्था का। तो मौसम को लेकर के, मौसम को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं जिससे चारधाम यात्रा करने पहुंचे श्रद्धालुओं को कोई दुविधा ना हो, कोई असुविधा ना हो? दीपक।
देखिए, अभी मैं आपको बता दूं कि अभी चारधाम यात्रा में अभी कोई अवरोध पैदा नहीं हुआ है। केवल ये कहा जा सकता है कि यात्रा में जो तीर्थ यात्री बहुत अधिक संख्या में पहुंच रहे थे वो सामान्य हो गई है। अभी बरसात ने अभी कोई अपना विकराल रूप नहीं दिखाया है, कुछ नहीं हुआ। आगे ये कहा जा सकता है कि धामों में कब बर्फबारी हो जाए वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर प्रशासन की यदि बात की जाए, अगर हम ऋषिकेश से लेकर के श्रीनगर की बात करें इस बीच में, तो प्रशासन के लोग यहाँ पे तैनात हैं। यहाँ पे SDRF की टीम यहाँ पे तैनात है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से NDRF को भेजने का आश्वासन भी शुरू में ही दे दिया गया था कि यदि बरसात के टीमें तैनात की गई हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा एक बार फिर से सामान्य हो चली है। अब चारधाम यात्रा में आगे आने वाले समय में कोई अवरोध ना हो, यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, जिसके लिए जगह जगह पर टीम यहाँ तैनात कर दी गई है। सरकार लगातार इस पूरी चारधाम यात्रा पर नजर बनाए हुए है। प्रशासनिक अमलों को भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, जिससे चारधाम यात्रा पर पहुंचे श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। समय हमारे पास बेहद कम है। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कमल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और ये तमाम जानकारी चारधाम यात्रा से जुड़ी जनता तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात